हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप यादव। तो आज की इस क्लास में हम आप जानेंगे नंबर सिस्टम, जिससे रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए। आपको यह क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32,587। इसमें 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमें आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कोई भी संख्या होगी उसका जातीय मान वह संख्या स्वयं ही होती है। अब है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब 5, तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 कितनवें स्थान पर है, 100वें। तो 5 में ही 100 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो गुणा करने पर 500 प्राप्त हुआ, यानी 5 का जो स्थानीय मान होगा वह 500 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 5279। इसमें 5 का जो जातीय मान है वह 5 ही होगा। अब बात आई स्थानीय मान की, तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यानी 5 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 5000। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी में, जो कि लिखा गया है 25,000,012। तो अब इसमें भी 5 का जो स्थानीय मान होगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा। जातीय मान तो 5 ही होगा। तो यहां पर देखते हैं 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख का गुणा कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर 1 लाख में 5 का गुणा कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा 5 लाख। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है एवं भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3704 एवं 8 है। तो अब बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं फार्मूला क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, यानी यहां पर दिया गया है भाज्य जो है वह 88,904 है। इसके बाद जो भागफल है, भागफल वह है आपका 3704। इसके बाद यहां पर जो शेष फल दे रखा है, शेष फल है 8, शेषफल है 8। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो अब यहां पर देखते हैं फार्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह फार्मूला आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, तो इसी पर यह लगने वाला है। तो भाज्य क्या दिया गया है, 88,904 बराबर भाजक तो पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। तो इसको सीधा सीधा लिख लीजिएगा, भाजक गुणे
भागफल दे रखा है आपको 3704 प्लस शेषफल 8 दे रखा है। अब भाजक ही ज्ञात करना है, तो भाजक को यहीं रखते हैं, बाकी सबको इस तरफ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर है 88,904, ए प्लस 8 है, इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, बटा में एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, यानी 3704 बराबर कर लेते हैं। अब इसको सबसे पहले घटा लेते हैं, तो 14 में से 8 को घटाएंगे 6, यहाँ पर बच गया 9, तो 9 ही यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर पहले से ही है 8, फिर 8 बटा में 3704। अब 3704 में अगर 88,896 में भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो फटाफट बताइएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। तो चलिए देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 638 है, 638 है तथा उनका अंतर 98 है, तो संख्याओं को निकालें। तो संख्याओं को निकालें। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, ये था आपका दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें आपको प्राप्त करना है। तो यानी क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहली संख्या धन दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का योग जो दिया है 638 दिया है, फिर दोनों संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वह क्या है? 98। क्या है? 98। अब यह संख्या ज्ञात करना है और यह संख्या ज्ञात करना है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, देखिएगा। तो यानी लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस बी प्लस दोनों संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी बटा में 2 कर देंगे। तो यानी दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 638 प्लस दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 98 बटा में 2 कर देते हैं। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, दोनों को जोड़िए, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 3 12, 1 13 का 3 हासिल लगा 1, तो 6 1 7 बटा में 2 कर देते हैं। अब फटाफट भाग लगा दीजिएगा। तो देखते हैं, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसके बाद दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। अब जहां पर केवल प्लस था वहीं पर आपको माइनस कर देना है, या डायरेक्ट ये आपको बड़ी वाली संख्या मिल गई है, इसी में से अगर 98 को घटा दिया जाए ना तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, या डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए माइनस बी बटा में 2, फटाफट कर दीजिएगा, यानी 638 माइनस 98 बटा में 2। 8 में से 8 गए 0, यहाँ पर बन गया 13 में से 9 गए, 13 में से 9 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 4 13, तो यहाँ पर बच गया आपका 5, तो 540 बटा में 2। अब फटाफट घटा दीजिएगा, तो सॉरी, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ एक बचा 2 7 14 0, यानी आंसर आ गया आपका 270। तो देखते हैं दोनों संख्या किस ऑप्शन में मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तीसरे का ए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही नॉलेजेबल है, यह यूपीपी में पूछा गया था 2018 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1000
और 1200 के बीच की वह संख्या जिसमें 123 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आप देखते ही हल कर जाएंगे। बस क्लास में बने रहिएगा। तो आगे की ओर बढ़ चलते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, कितने से कितने की बीच कह रहा है, 1000 से 1200 के बीच कि वह संख्या बताना है आपको जिसमें 123 से पूरा का पूरा भाग लग जाता हो। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये देखिए, यही संख्या है 1000 है, फिर यह संख्या है 1200, इसके बीच की वह संख्या हमें आपको प्राप्त कर लेना है जिसमें यदि भाग दे दिया जाएगा 123 से तो भाग पूरा का पूरा लग जाए। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये जो संख्या दिख रही है इसी में 123 से भाग दे दीजिएगा। 1000 भागे 123 तो कितना बार जाएगा, 8। 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा 2। 8 दूना 16, 17 एक 18 का 8 हासिल लगा 2, सॉरी 1। 8 एक के 8 1 9 घटा दीजिएगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ कुछ नहीं, तो शेष कितना बच गया, 16। यही हमें आपको प्राप्त करना था। अब आंसर निकालते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है जिस पर ही हम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। तो संख्या बराबर भाज्य संख्या, यानी 1000 प्लस भाज्य संख्या प्लस भाजक यानी 123 माइनस शेषफल। शेषफल क्या है, 16। अब इसी को आगे हल कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी 1000 प्लस 123 में से सबसे पहले 16 को घटा दीजिए। यहाँ 13 में 6 गए 7, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गए 0, यहाँ पर बचा है 1 बराबर। अब ऐड कर दीजिए तो 7011 यानी 1107 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 से लेकर के 40 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 40 तक जितनी भी संख्या है उनको यदि जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल क्या प्राप्त हो जाएगा। बहुत साधारण सा एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। जीवन में कोई भी क्वेश्चन आप से दूर नहीं जाएगा, आप उसको तुरंत हल कर जाएंगे। तो चलिए, यानी कहां से कहां तक कह रहा है, 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n+1 पूरे का बटा 2। ये आपका फार्मूला है। तो अब 1 से 40 तक की बात कर रहा है ना, तो यानी n के स्थान पर रख देंगे 40 गुणे 40 1 41 बटा में 2। फटाफट काट दीजिएगा, 2 20 हम में 40, तो 20 1 के 20 का 0 हासिल लगा 2, 20 चौक 80, 80 2 82। तो आपका आंसर आ गया है 820। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है,
प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा फार्मूला है जिस पर आप लोग तुरंत क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। जब भी कहेगा कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो तुरंत आप रखिएगा n का स्क्वायर, यानी n का मतलब है नंबर ऑफ संख्या, वह संख्या जितनी विषम संख्याओं का हमें आपको योग प्राप्त कर लेना है। तो कितनी संख्याओं का करना है? 12 संख्याओं का, यानी 12 का होल वर्क कर दीजिएगा तो 12 बरहम में 144। तो आपका आंसर क्या आ गया? 144। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से यदि कहता है प्रथम 13 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो 13 में 169, 13 का वर्ग कर दीजिए 169। अब इसी तरीके से 25 का कह रहा है तो 25 का होल वर्ग कर दीजिएगा। ऐसे ही जितनी भी संख्याओं का कहेगा उतने का आपको केवल वर्ग कर देना है, नहीं तो ये फार्मूला आप याद किए रहिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब भी कहेगा कि प्रथम सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग बराबर होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपसे कितने का कह रहा है कि 10 सम संख्याओं का योग। कितना? 10 सम संख्या, यानी n के स्थान पर रख देना है 10 गुणे 10 1 11, यानी 10 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा? 110। 110 इज राइट आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन यानी आंसर सही है? इसमें आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है? 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? यानी 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? सेम क्वेश्चन नंबर 5 ही है, लेकिन इसमें 20 से पूछ लिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 25 तक की कह रहा है, यानी 12 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का हमें आपको योग ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम आप जो जानते हैं उस बेस से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कहा होता 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का योग, तो हम आप सिंपल से कर लेते, यानी 25 गुणे 26 बटा में 2 आसानी से प्राप्त हो जाता। लेकिन 12 से 25 कह दिया है, तो अब 1 से 25 तक की निकाल लीजिएगा, फिर उसी में से माइनस कर दीजिएगा 1 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का योग, यानी माइनस 11 गुणे 12 बटा में 2। फटाफट हल कर लीजिएगा। अब इसको काट दीजिएगा, यानी अगर 12 से इसको काट देते हैं, यानी 2 से काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 1 के 2, 2 3 6, यानी 25 गुणे 13 माइनस, अब इसको देखिएगा 2 6 12, 11 छक्का 66। तो अब यहाँ पर इससे गुणा कर लेते हैं, इसके बाद उसी में से 66 को घटा देते हैं। तो 13 5
यानी 5×15 का 5 हासिल लगा 1, 5 1 के 5 1 6 65। तो यानी 6 हासिल में हो गया, फिर 13 दूना 26 26, फिर 6 26 में अगर 6 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 66 बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा 5 में से 6 को घटा दीजिए, घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 15 में से 6 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 में से 6 को घटाइए फटाफट। तो 15 में से 6 को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 9। बहुत बढ़िया। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर बचा है आपका 1, यहाँ से एक उदाहरण लेकर के आइएगा। 11 में से 6 को घटा देंगे अगर तो क्या बच जाएगा 5। फिर यहाँ पर बचा 2, 2 ही रह जाएगा। तो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा आपका जो आंसर है वह कौन सा सही है। तो देखिएगा ऑप्शन में 259, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमें आपको यह पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वह है आपकी 1 लाख। क्या है, 1 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है। तो अब कह रहा है कि 765 से पूरा का पूरा भाग लग जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लाख में आपको डायरेक्ट 765 से ही भाग दे देना। कितने से, 765 से ही भाग दे देना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, भाग दीजिएगा तो सबसे पहले 1 के बार ले जाइए 765। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 गए, 9 में से 6 को फटाफट घटाइए 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 में से 7 को घटा देंगे तो 2 आ गया। अब यहाँ से 1 0 पुनः उतर जाएगा। अब कितना बार जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। तो 3 ले जाइएगा, 5 तिहाई 15, 5 हासिल लगाए, 6 त्रिक 18, 1 19 हासिल लगाए, 7 त्रिक 21, 1 22। अब देखिए 10 में से 5 को अगर घटा देंगे पुनः 5 बच जाएगा। यहाँ पर है 4 तो 14, 14 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 में से 2 गए 0 0। अब यहाँ पर देखिए 0 बचा है, अब भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा करके पुनः इसको क्या कर देते हैं, अब यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये मिल गया आपका शेष फल। क्या मिल गया, शेष फल। तो हमें आपको निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या कितने अंकों की, 6 अंकों की, जिसमें इससे पूरा का पूरा भाग लग सके। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा फार्मूला है, संख्या बराबर और किस संख्या के लिए, छोटी संख्या। तो चाहे जितने अंक की कहेगा सेम यही बेस आप लगाइएगा, नहीं तो अभी क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा उसका आंसर निकालिएगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो अब छोटी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य क्या है, 1 लाख है तो 1 लाख प्लस भाजक यानी 765 माइनस शेष फल, माइनस शेष फल। तो 550 यानी 550 बराबर 1 लाख प्लस, अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 0 गए 5, फिर 6 में से 5 गए 1, 7 में से 5 गए 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, 5
12001, यह हो गया आपका आंसर। तो यानी 1,02,15 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है 6 अंकों की जिसमें 765 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद अब बढ़ चलते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां ध्यान से देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ध्यान से यहां पर देखिए, कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 975 से, किससे, 975 से पूरा का पूरा भाग लग जाता है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यह जानने की बात है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,99,999। तो अब यह हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अब इसी से रिलेटेड संख्या प्राप्त करना है जिसमें 975 से पूरा का पूरा भाग लग जाए। तो आप क्या करिए, इसी में 975 से भाग दे दीजिए, जैसे अभी पहला क्वेश्चन हल किए हैं ए। तो यानी 9,99,999 में भाग दे देना है 975 से। तो सबसे पहले 1 के बार जाएगा, तो यानी आ जाएगा 975। तो भाग दे दीजिए, घटाइए। सबसे पहले 9 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 9 में से 7 गए 2, यहाँ कैंसिल, अब उत्तर आया 9। भाग जाएगा नहीं, तो 1 0 बढ़ाइएगा, पुनः 1 9 यहाँ पर आप उतार सकते हैं आसानी से। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए बन गया 2499। अब कितना बार जा सकता है देखिएगा, 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जा रहा है, 9 दूना बार जाएगा, तो 2 ले जाइए, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगाए, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19। अब यहाँ पर देखिए आ गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर देखिएगा 14 में से 9 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 14 में से 9 को घटाइए फटाफट, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी 9 बचा है, तो इस 9 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब इसके बाद 5499 हो गया। अब देखिए कितना बार जा सकता है, 9 त्रिक 27 नहीं हो जाएगा, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पचे 45 जा सकता है, 9 छक 54, 6 भी ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही ले जाइएगा, 5 पचा 25, 5 हासिल 2, 7 पचे 35, 35 में 2 को जोड़ दीजिएगा 37, 7 हासिल लगा, पुनः 3, 5 9 45, 46 47 48। अब इसको घटा दीजिएगा, 9 में से 5 को अगर घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 उधार लेकर के चले आइएगा, 14 में से 8 गए 6, यानी ए आपका शेष फल बच गया 624। तो अब आपको निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की जिसमें इससे पूरा का पूरा भाग लग जाए। ये तो छोटी संख्या के लिए फार्मूला है। यहाँ देखिएगा, बड़ी संख्या बराबर भाज्य संख्या, यानी 9,99,999 माइनस डायरेक्ट कर दीजिएगा 624, डायरेक्ट कर दीजिएगा 624 जो शेष फल आ रहा है। तो अब बराबर यहाँ पर हमें आपको जोड़ना नहीं, क्योंकि अगर भैया जोड़ देंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये 7 अंकों में पहुँच जाएगा। तो अब देखते हैं, 9 में से 4 को घटा दिए 5, फिर 9 में से 2 को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7, फिर देखिए 9 में से 6 को घटा देंगे आ जाएगा 3, बाकी 9 9 9, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें 975 से भाग लग जाएगा, तो है 9,99,375। ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए, आज की यह क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही अगली क्लास प्रारंभ होती है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा, इस स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिएगा। सो